पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। क्या आप जानते हैं कि भारत आबी जहरियत चाहता है? वो कहता है कि पाकिस्तान का पानी रोको। पाकिस्तान में रहता कौन है, कभी भारत से पूछें। क्या उनकी नजर में जो हम टेररिस्तान हैं तो सारे टेरर के लोग रहते हैं? खुद अब्बा ऑफ टेररिज्म और ग्लोबल एपी सेंटर ऑफ एवरीथिंग, और दूसरों को क्या कहते हैं? ये सोचने वाली बात है। आज पूरी दुनिया भारत का चेहरा देख रही है, जो खुद को सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो कहता है, लेकिन आज वो करोड़ों बेगुनाह इंसानों का गला घोंटने के लिए आबी दहशतगर्दी या हाइड्रो बुली जैसी चीजों पर उतर आया। सोचें, अगर कल सुबह आप सोकर उठें और एक कतरा भी पानी नसीब ना हो तो कहां जाएंगे? हम अक्सर जंग को गोलियों, मिसाइलों, बॉम्ब से नापते हैं, लेकिन पाक भारत में इंडस वाटर ट्रीटी बहुत अहमियत रखती है। इस पर चाइना क्या कहता है, सुन लें। No one in this part of the world should second guess China's commitment to defend the fundamental interest of Pakistan, especially including Pakistan's sovereignty and territorial integrity. And in the context of our meeting today, Pakistani's people's right to the free flow of water in the Indus River. ये आपने सुन लिया। 1960 से जारी यह मुआहिदा कई जंगों और शदीद कशीदगी के बावजूद कायम रहा, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। भारत ने यकतरफा इस मुआहिदे को मुअत्तल कर दिया, और क्यों किया आपको पता है? कुट पड़ी टिका के अभी और पड़ेगी। जबकि पाकिस्तान ने इसे इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करार दी है। दुनिया भर में ऐसे मुआहिदे मौजूद हैं, और अगर दुनिया पूरी भारत जैसी हरकतों पे आ जाए तो दुनिया वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। मुआहिदा हुआ कैसे था? 1947 में तकसीम के वक्त दरियाओं के हेडवर्क्स इंडिया के पास चले गए, और 1948 में उन्होंने पाकिस्तान का पानी रोक कर कहत का खतरा पैदा कर दिया। इस संगीन बहरान को हल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सालसी का किरदार अदा किया। 9 साल के तवील मुज़ाकरात के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में सदर अयूब खान और वज़ीर आज़म नेहरू ने इस पर दस्तखत किए। मुआहिदे के तहत 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज इंडिया को मिले, जबकि 3 मगरबी दरिया इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए, जिनको बेरोक टोक बहाव का हक हासिल है। असल सवाल यह है कि क्या कोई भी मुल्क अपनी मर्जी से ऐसे एग्रीमेंट से अलग हो सकता है? रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स हैरान हैं, क्योंकि अगर इंडिया का ये यकतरफा फैसला मान लिया गया तो दुनिया भर का पूरा आबी तवाजुन जो है वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान टुडे ने साफ लिखा कि ये कदम आलमी कानून के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। भारत ऐसे वाकियात पर पहलगाम जैसे वाकियात की जियोपॉलिटिकल बहाने बनाकर पाकिस्तान को सियासी तौर पर तनहा करता है, जो करने की कोशिश की। फिर पूरी दुनिया ने पाकिस्तान का, ईरान, अमेरिका, सालसी में किरदार देखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का, वजीर आजम साहब का और सबका, और पाकिस्तानी कौम हमेशा के लिए अमन कायम करने वाली कौम के तौर पर अमर हो गई। अब पानी का तसल्लुत क्या है? कानूनी तौर पर इस ट्रीटी में कोई ऐसी शिक नहीं है जो ब्लॉक करने का इख्तियार दे। मई 2026 में भी हैक के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने वाजे किया था कि इंडिया के बायकॉट के बावजूद इस ट्रीटी की कानूनी हैसियत बरकरार है। भारत की गैर जिम्मेदारी उसकी साख मिट्टी में मिला रही है। जो मुल्क हम पर तरह तरह के लेबल्स लगाता है वो खुद वादों से मुंह मोड़ है। अभी 30 जून को इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज के इंटरनेशनल सेमिनार में नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब ने वाजे किया कि पानी को हथियार बनाना इलाकाई अमन के लिए खतरनाक है। और भाई, सियासत अपनी जगह, मगर करोड़ों इंसानों का पानी ब्लॉक करना बदमाशी है। सोचिए, अगर एक दरिया रोक दिया जाए तो सिर्फ पानी नहीं रुकता, खेत सूखते हैं, खुराक कम होती है, मईशियत का बहरान पैदा होता है। पानी एक कुदरती वसीला है, और पानियों पर किसी का इस तरह का हक नहीं है। दुनिया भर में दरियाओं पर ऐसे मुआहिदे मौजूद हैं, जैसे अमेरिका और मैक्सिको के दरमियान कोलोराडो रिवर का मुआहिदा, इजिप्ट और सूडान के दरमियान दरियाए नील का एग्रीमेंट, साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम के दरमियान मीकोंग रिवर का मुआहिदा। इनके अलावा तुर्की, सीरिया और इराक के दरमियान यूफ्रेट्स टाइग्रस दरियाओं जो हैं
ان پر معاہدے، ساؤتھ امریکہ میں برازیل اور پیراگوئے کے درمیان پانیوں کے معاہدے. تو یہ ایک لمبی فہرست ہے. بات سیدھی اور صاف ہے، بدماشی کریں گے تو بدماشی کا جواب پھر آپ کو پتہ ہے، آپ پہلے بھی بھگت چکے ہیں. یہ چیز برداشت تو نہیں کی جائے گی، آپ کو پتہ ہے پھر.